अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरे पास जो सोलर इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आया है ये 3 किलो वाट से 4 किलो वाट की रेंज में है। ये असल में मेरे पास इसी तरह ओपन एक दोस्त हैं, वो दे के गए हैं, वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो इस सेट की एग्जैक्ट वाटेज का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें जो है ये 24 वोल्ट का है, यानी कि डबल बैटरी वाला ये इन्वर्टर है। वैसे इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसके साथ मैंने फ़ैन वगैरह कनेक्ट कर दिए हैं और इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ये देखें, सेट ऑन होता है और साथ ही बंद हो जाता है। ये एक रिले की हमारी आवाज़ जो है वो आ रही है। अब बेसिकली इस इन्वर्टर के अंदर होता क्या है कि इस इन्वर्टर में जब ये सप्लाई हमारी ऑन होती हैं, ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई ऑन हो रही है, इसलिए इसके आगे 5 वोल्ट बन रहे हैं और सेट हमारा ऑन हो रहा है। लेकिन ऑन होने के बाद यहाँ से ये वाला जो जैक है, इस वाले जैक के थ्रू तकरीबन 120 वोल्ट से 140 वोल्ट की सप्लाई MPPT जो कंट्रोलर बोर्ड है इसके अंदर जाती है। तो इस बोर्ड ने फर्दर प्रोसेसिंग करके ये जो IGBT हैं इनको चलाना होता है, इनके लिए ये सप्लाई बनी हुई है। और वापस जो ये वाले बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं DC, जहाँ पे 450 वोल्ट के कैपेसिटर लगे होते हैं, 550 वोल्ट या 480 वोल्ट इतने कैपेसिटर होते हैं ये। और इनके ऊपर तकरीबन 400 वोल्ट तक वोल्टेज बनते हैं, 380 से लेकर 400 वोल्ट तक। उसके बाद हमारा जो IGBT सेक्शन है उसका फंक्शन होता है, इसने इन्वर्टर सेक्शन जो है इसने जो हमारे DC वोल्टेज हैं उनको AC में कन्वर्ट करके 230 वोल्ट की आउटपुट देनी होती है। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि ये वाली सप्लाई ऑन हो रही है, ये वाली सप्लाई ऑन होती है। जब ये सप्लाई ऑन होने लगती है ना, तब इसके अंदर कोई इशू आता है। ये इशू किस चीज़ का हो सकता है, इसके अंदर बेसिकली ये जो सप्लाई है 79-12 इसमें लगा हुआ है, इसका भी मसला हो सकता है ये। इसके अलावा ये 35-25 का भी मसला हो सकता है, क्योंकि सेम टाइम में 35-25 ने भी ऑन होना होता है। इसने ऑन होके FET बैटरी सेक्शन वाली हैं उनको सप्लाई देनी होती है। तो इसमें FET भी ख़राब हो सकती हैं और ये MPPT कंट्रोलर के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। तो इस सेट को मैं अभी चेक करूँगा, इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है आपको चेक करवाऊँगा साथ साथ। एक चीज़ और आपको इस सेट में बताता चलूँ, इसका जिनर मैंने उतार दिया है, ये जिनर उतार दिए। इस सेट को जब मैं ये MPPT कंट्रोलर कार्ड को डिस्कनेक्ट करके ऑन करता हूँ तो ये सेट ऑन हो जाता है, सिर्फ फॉल्ट 9 देता है, ये नहीं MPPT सेक्शन इसका वर्क नहीं कर रहा। लेकिन जब ये MPPT कार्ड साथ इंस्टॉल करते हैं तो ये बंद हो जाता है, इसकी सप्लाई बैठ जाती है। तो ये जिनर मैंने उतार दिया है, इसकी जगह पे नया जिनर लगा के आपको चेक करवाता हूँ दोबारा से। उम्मीद है कि इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। पहले दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर मैंने जो इसमें ख़राब थे जीनर वो चेंज कर दिए, और इसके साथ इसका जो कंट्रोलर कार्ड है उसका IC 3845 भी ख़राब था, वो मैंने चेंज किया है। अब ये उस कंडीशन से निकल चुका है। इस इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, ये देखें आपके सामने ये ऑन हो रहा है। एक रिले इसकी जैसे ही आवाज़ देती थी तो पहले ये बंद हो जाता था, लेकिन अभी ये बंद नहीं हुआ। ये देखें दूसरी रिले की आवाज़ आई है और इसके बाद अभी इसने पूरी आउटपुट नहीं दी, बल्कि ये एरर 53 पे चला गया। इसका मतलब है इसके इन्वर्टर सेक्शन में कोई ना कोई फॉल्ट अभी है। तो इसको हम देखेंगे, इसके अंदर जो चीज़ ख़राब हुई उसको चेंज करके तो आपको बताएंगे कौन सी चीज़ इसमें ख़राब थी। प्यारे दोस्तों ये सेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। इस सेट के अंदर मुझे टाइम तो काफ़ी लगा है, समझ लें कि पूरा दिन ही लग गया। तो इस सेट में सबसे बड़ा जो मेन फॉल्ट जो मुझे नज़र आया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक तो ये सेट पहले एक मैकेनिक दोस्त हैं उनसे होके आया हुआ था, तो उन्होंने इसमें गलती ये की थी कि यहाँ पे उन्होंने जिनर का नंबर गलत लगा दिया था। अब इस चीज़ के ऊपर मैंने भी तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि मुझे ये था कि यार जिनर का नंबर किसने चेंज करना है। तो यहाँ पे उन्होंने WA जिनर लगा दिया था 5.5 वोल्ट का, जो कि यहाँ पे 5.5 की बजाय यहाँ पे 18 वोल्ट का जिनर लगता है J3। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये वाला जिनर बार बार जल रहा था और इस जिनर को भी ये ख़राब कर रहा था, ये जो MPPT कंट्रोलर में है। तो मैंने इसमें चेंज कर दिए जिनर। अभी आप इसमें देख लें, ये J3 जिनर लगा हुआ है। इसके अलावा ये वाला जिनर जो है ये WA है। ये दोनों जिनर जो है ना, ये दोनों WA लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये जिनर बार बार जल जाता था और हमारी ड्राइव भी स्टेबल नहीं होती थी और एरर 53 आ जाता था। अभी मैंने ये वाला जिनर लगा दिया है J3 और ये वाला WA लगाया है। सेट की ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो चुकी है। इस सेट के साथ MPPT कंट्रोलर को कनेक्ट करके और स्क्रीन कनेक्ट करके मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवाता हूँ। इस सेट के साथ मैंने MPPT कंट्रोलर कनेक्ट कर दिया है और ये इसको मैंने ऑन किया जी।
माशाल्लाह सेट हमारा 100% ओके हो चुका है प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी इसने कोई एरर नहीं दिया है और इसकी ड्राइव भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बन रही है। तो हमारे इस सेट के अंदर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ॉल्ट आ रहा था एक इस जीनर का, ये वाला जीनर बार बार ख़राब हो जाता था जिसकी वजह से ड्राइव डिस्टर्ब होती थी। तो ये जीनर गलत नंबर लगा हुआ था, यहाँ पे J3 लगना चाहिए और यहाँ पे किसी ने WA लगा दिया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। इसके बाद ये वाला जीनर इसका ख़राब हो रहा था क्योंकि ये जीनर उन जीनर से कनेक्ट है। इसके बाद इसका ये जो 3845 है UC3845 ये वाला ख़राब था। इसके बैक साइड पे लगा हुआ जो डायोड है L44 ये वाला भी ख़राब था। ये मैंने 3-4 चीज़ें इसकी चेंज की हैं। इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। डाउट में आके मैंने इसके कपलर भी चेंज किए थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, लेकिन इसमें मसला नहीं था। मसला जो है वो इसके जैन का नंबर गलत होने में था। तो अब सेट अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।